प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक बेहद खास उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को अच्छे से समझ लें। यदि आप ये उपाय किसी भी शनिवार मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, विवाह से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो सबसे पहले आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं और लगभग 70% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए करता हूं। तो मैंने अपने अनुभव में पाया है विवाह में जो देरी होने का मुख्य कारण होता है वो होते हैं शनिदेव। ब्रह्मांड में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। जिस भी भाव के साथ अपना संबंध बना लेते हैं तो उस भाव के फल में बहुत ज्यादा देरी कर देते हैं। यदि शनिदेव जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर सप्तम भाव के स्वामी या फिर सप्तम भाव को प्रभावित करना शुरू कर दें, या फिर शनि की साढ़े सती चली हुई है, शनि की अंतर्दशा चली हुई है, शनि का ढैया चला हुआ है, किसी भी प्रकार से यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का कुप्रभाव बना हुआ है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी जो शादी है वो लगातार डिले होती रहेगी। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। रिश्ते आएंगे, अनाब शनाब आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आ पाएगा, आपको मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाएगी, लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा, सारी बातें बिगड़ जाएंगी। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में शनिदेव को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अब विवाह में जो विलंब होता है, इस विलंबता को दूर करने के लिए शनिदेव का जो विशेष उपाय बनता है वही मैं आपको बताने वाला हूं। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। यदि आप बच्चों के माता पिता हैं तो भी आप इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए और आप अपने बच्चों से ये उपाय करवा सकते हैं और बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है उससे पीछा छुटा सकते हैं। शनिवार के दिन ये उपाय आपने करना है और हो सके तो दोपहर 2 बजे के बाद ही ये उपाय आपने करना है। करना क्या होगा, एक लोहे की कटोरी आपके पास होनी चाहिए। यदि लोहे की कटोरी आपके पास नहीं है तो फिर एक स्टील की कटोरी आप ले सकते हैं। वैसे तो लोहे की कटोरी आपको मिल जाएगी, आप बाजार में खरीदने के लिए जाओगे तो जहां पर लोहे का सामान मिलता है हो सकता है वहां पर मिल जाए, या फिर जो बर्तन की दुकान होती है वहां पर भी आपको आसानी से मिल सकती है। बाय द वे आपको ना मिले
तो फिर एक स्टील की कटोरी आपने लेनी है, बिल्कुल नई कटोरी होनी चाहिए, यूज की हुई कटोरी नहीं चलेगी। तो एक स्टील की नई कटोरी आपने ले लेनी है या फिर लोहे की कटोरी ले लेनी है। अब इस कटोरी के अंदर आपने सरसों का तेल भरना है। अब यदि लोहे की कटोरी आपको मिल गई है तो फिर इसमें लोहे की कील या लोहे का टुकड़ा डालने की आवश्यकता नहीं है। और यदि लोहे की कटोरी आपको नहीं मिली है, स्टील की कटोरी आप लेकर के आए हैं, तो सरसों का तेल भरने के बाद इसके अंदर एक लोहे की कील आपने डाल लेनी है या फिर कोई भी छोटा सा लोहे का टुकड़ा इस कटोरी में, इस तेल में आपने डाल लेना है। इसके बाद ये कटोरी आपने अपने सामने रख लेनी है और इस कटोरी में अपना चेहरा आपने देखना है। चेहरे की जो परछाई होती है, जो छाया होती है, वो आपने उस तेल में देखनी है। जिस प्रकार से हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही आपको तेल में भी आपका चेहरा दिखाई देगा। कहीं पर भी ठहरा हुआ जल होता है, उसमें जब हम झांक करके अपनी परछाई देखते हैं तो हमारी परछाई उसमें साफ नजर आती है। इसी प्रकार से आपने तेल में भी अपने चेहरे की परछाई देखनी है। कटोरी आगे रखी और अपना चेहरा ऐसे किया और उस तेल में अपने चेहरे की परछाई आपने देख लेनी है। ये चेहरे की परछाई देखने के बाद आपने इस लोहे की कटोरी को उठाना है और आंकड़े का जो पौधा होता है, आंख का जो पौधा होता है, उसकी जड़ में आपने इस तेल को अर्पित कर देना है। अब ये आंकड़े का जो पौधा है आपके आसपास जरूर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता है कि आंकड़े का पौधा कहाँ है तो फिर आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जो पुजारी होता है उसको पता होता है कि आंकड़े का पौधा आसपास कहाँ मिलेगा, क्योंकि शंकर भगवान को आंख के जो फल होते हैं, आंख का जो पौधा होता है, वो अति प्रिय होता है। तो शिव मंदिर में जो भी पुजारी होता है उसको पता रहता है कि ये आंकड़े का पौधा आपके आसपास कहाँ है, तो वो आपको भली भांति बता देगा और आप यदि उसको ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना होगा क्योंकि बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। इसको छायादान भी कहा जाता है। तो आपने इस सरसों के तेल को आंकड़े की जड़ में अर्पित कर देना है। यदि आपके पास लोहे की कटोरी है तो फिर तेल को आंकड़े की जड़ में अर्पित करके लोहे की कटोरी को अपने घर ले आना। और यदि स्टील की कटोरी आपने ली है तो उसके अंदर जो लोहे का टुकड़ा या लोहे की कील आपने डाली है, तो वो लोहे की कील या लोहे का टुकड़ा और सरसों का तेल आंकड़े की जड़ में अर्पित करके खाली कटोरी अपने घर ले आनी है। ये जो मैंने उपाय आपको बताया है, ये उपाय आपने 7 शनिवार कर देना है। इसी तरीके से करना है 7 शनिवार। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 शनिवार लगातार करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा शनिवार भी आएगा जिसमें हो सकता है किसी काम को लेकर के आपको घर से बाहर जाना पड़ जाए, तो एकाध शनिवार बीच में छूट सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यदि लड़कियां कर रही हैं तो एकाध शनिवार बीच में ऐसा भी आएगा जिसमें लड़कियां पीरियड में आ जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकाध शनिवार यदि बीच में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी शनिवार बीच में छूटे उतने ही शनिवार आपने आगे बढ़ा देने हैं, यानी कुल मिलाकर के 7 शनिवार आपने कर देना है। बीच में यदि एकाध शनिवार छूट भी जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह है छायादान। यदि आप ये उपाय, जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी जन्म कुंडली में शनि देव का चाहे कितना भी बुरा प्रभाव क्यों न बना हुआ हो, उस प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी होने का जो कारण है उसको आप जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो सटीक उपाय बनते हैं वो मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का मुझसे सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप मुझसे सहायता पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, यदि पुण्य के भागीदार बनना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।